इस समय की बड़ी खबर आ रही है पटना से। तो पटना में कुछ लोगों ने एक थेरेपिस्ट को बीच बाजार में मारा, पर क्यों, ये पूछने के लिए मुकेश अपनी दिहाड़ी छोड़कर वहां मौजूद लोगों के पास गए। जी भाई साहब, आपने डॉक्टर को क्यों मारा? अब हमको क्या पता, ये भाई मार रहे थे पहले से, हम भी शामिल हो गए। अरे हाँ भाई, तुम बताओ क्यों मारा इन्हें? अरे बहुत हरामी डॉक्टर है ये। परसों मैं अपने दिव्यांग भाई को लाया था थेरेपी दिलवाने, तो ये बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरा जीवन बहुत खराब चल रहा है। अरे वाह, मतलब क्या हुआ आपके साथ? मेरे दोनों पैर नहीं है, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि मेरे सारे दोस्त भी। कम से कम उन्होंने तो साथ देना चाहिए। अब मैं ऐसा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? देखिए, आप अपने दोस्तों को छोड़िए, कोई आपके साथ नहीं होने वाला। आपको खुद अपने लिए खड़ा होना होगा। बताओ अब ये कैसा थेरेपिस्ट है, जो करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपको जर्नलिज्म करने बोल दूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि पटना में थेरेपिस्ट क्या कर रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर। नमस्कार दर्शकों, मौसम की जानकारी में आपका स्वागत है। भारत में मौसम बहुत ही अजीब हो रहा है। हवा की दिशा देखिए तो कुछ ठंडी हवाएं बे ऑफ बंगाल से आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में मौसम काफी अच्छा है। मुंबई की हवा धूल से भरी है और दिल्ली में हवा ही नहीं है। कुल मिला के भारत में मौसम हो रहा है एग्जाम्स का। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्स स्टूडेंट लोगों का सबसे कठिन समय। ये कितना कठिन होता है ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही जान सकते हैं। ऐसे कठिन समय में नए स्टूडेंट लोगों को डायपर भी नहीं बचा पाता। इसके बावजूद भी जले पर नमक छिड़कते हुए कुछ नौजवान अपना मानसिक संतुलन खोकर शादी करने का फैसला कर लेते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स। दोबारा क्यों? पेरेंट्स उनके बच्चों की। ये फैसला इतना अचानक से होता है कि अर्नब जी को नई मीम बनानी पड़ जाए। The sheer suddenness of the move. भैया हम तो जा रहे हैं, अब कल से एग्जाम से हमारे। क्या? अब मैं क्या करूँगा? शादी कर लेता हूँ। अबे ऐसे कैसे शादी कर लेता हूँ? कुछ सोचो समझो, बात तो करो। हम निकाल लेते कुछ समाधान यार। तो जिन भी बच्चों पर इस परीक्षामय वेदर का सीधा असर पड़ रहा है, उनके लिए बचने के कुछ टिप्स। तो इन सबसे पहले एग्जाम्स के लिए पढ़ाई कैसे करनी है, ये जानने से पहले पढ़ाई के बारे में जान लेते हैं। पढ़ाई दोस्तों एक बहुत ही पुरानी कला है, जो कि इंटेलिजेंट मजदूरों को बंदी बनाए रखने के लिए कराई जाती थी। बाद में ये बस एक प्रोपोगेंडा बन के रह गया है, जिसमें सब लोग फंसे हैं, क्योंकि सरकार के रहे कुछ फेल वगैरह कर देंगे, इसलिए फंसे रहने में ही भलाई है। और हम तो चाहते हैं कि ओपोजिशन इसके खिलाफ आवाज उठाए, ये उन्हीं की गलती है। खैर, और ज्यादा टिप्स के लिए हमने बुलाया है जाने माने यूट्यूबर केरी मिनाटी को। जी केरी भाई बताइए। हाँ, तो हुआ यूँ था कि मैं अपने कमरे में अकेला था, तो उधर से मोहित आता है और फिर अरे ये क्या बता रहे हैं आप? पढ़ाई के बारे में बताइए। तुमको पता नहीं है, सलमान भाई से रिलेशनशिप और मुझसे पढ़ाई की टिप्स नहीं मांगते। मोहित यार, मैं नहीं खेल रहा। अरे नहीं केरी भाई, रुको तो। खैर, हमने तो सलमान भाई को भी बुलाया था, पर सूत्रों से पता चला कि वो फरवरी के महीने में बाहर ही नहीं निकलते। फाइनली अपने घर पे सेफ फील कर पाऊंगा। थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने पर हमें एहसास हुआ कि पढ़ाई के टिप्स के लिए एक टीचर को भी बुला सकते हैं। तो हमने बुलाया है पास की गली में ट्यूशन पढ़ाने वाले राजू सर को। जी सर, पढ़ाई के टिप्स दीजिए। कोर्स खरीदिए दोस्तों। सर पढ़ाई? जी बच्चों, कोर्स खरीदिए मात्र 3000 रुपये में। चलो आपके लिए 2999। हाँ खरीद लेंगे, पर पढ़ाई के बारे में 2 शब्द। कोर्स खरीदे। अबे यार, होगा क्या इस कोर्स में? मैं और मस्ती और पढ़ाई। कोर्स खरीदना 2-4 साल और फिर स्टूडेंट से ज्यादा तो कोर्स बेचने वाले हो जाएंगे। कोई बात नहीं, टिप्स नहीं मिली तो, लेकिन हमारी टीम ने रात भर जग के रील्स देखी थी, इसलिए रिसर्च मैंने खुद की और बेलफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार हर 100 में से 80 बच्चे ऑनलाइन कोर्स लेते हैं और बाकी 20 पढ़ाई करते हैं। तो उन 80 बच्चों में से एक के घर हम कैमरा लेके गए उनकी एग्जाम प्रिपरेशन देखने। और बेटा कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्या पढ़ाई? पढ़ाई बेटा पढ़ाई, कॉपी किताब। मम्मी ये भैया कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। अरे क्या हो गया बेटा, पढ़ाई के बारे में तो पूछ रहा हूँ। अरे अरे रे, ये देखो बेटा आप। कौन से गेम्स? फ्री फायर। आपकी फ्री फायर में रैंक क्या है? एक बार हीरो गया हूँ। बड़ी गंभीर हालत है इनकी। खैर, पढ़ाई करने वाले छात्रों से हमारी कॉल पे ही बात हो गई। उनके पास इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं है, शायद पढ़ाई कर रहे होंगे। हेलो, और बेटा कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एग्जाम्स के टाइम हमारी याद आती है कि नहीं? अबे तू है कौन मैडम? ये क्यों दिखा दिया? तो बहुत हो गई पढ़ाई, अब आते हैं सीधा एग्जाम वाले दिन।
तो सबसे पहले आपके कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ। एक अफ्रीका के स्टूडेंट का सवाल है एग्जाम से पहले क्या खाना चाहिए, तो इसका सीधा जवाब है खाना। दूसरा सवाल है सामान क्या क्या ले जाना है। सामान तो पेन पेंसिल वगैरह ही ले जाना, एग्जाम ही देना है, कोई जंग लड़ने तो नहीं जा रहे। और अगर जंग जैसे हालात हो भी जाएं तो पेंसिल काफी अच्छा हथियार साबित हो सकता है। वो कैसे, ये जानने के लिए आप मेरे दोस्त रोहन से मिलिए। पेंसिल से बच के रहना दोस्तों। बोल रहा था विराट कोहली ने किया ही क्या है भारत के लिए। तो इसके बाद आएगा रिजल्ट वाला दिन। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया, मतलब 40% से ज़्यादा, तब आप खूब मज़े कीजिए। लेकिन अगर रिजल्ट बुरा आता है तब आपके लिए मेरे पास एक मंत्र है, उससे आप बाप की मार और ह्यूमिलिएशन से बच सकते हैं। तो मेरे साथ दोहराइए, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ये मंत्र ज़्यादातर काम करता है। मेरी बात करें तो मेरा रिजल्ट बुरा आया ही नहीं था, इसलिए मैं बाप की मार से बच गया, क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत बुरा आया था। तो अब मैं ईंट भट्टे पे मजदूरी करता हूँ। बेटा इस उम्र में आपको पढ़ना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं आप? पैसों की दिक्कत है तो मैं पैसे दे दूंगा, आप पढ़ाई करिए बेटा, स्कूल जाइए। ये देख। क्या? अच्छा काम कर रहे हैं बेटा आप, कीप इट अप। मेरे को भी कमरा बनाना है 31 बाय 20 का। कितनी ईंटें लग जाएगी? 3, 2, 4, 5, 50। कोई बात नहीं बेटा, मैं आगे पूछ लूंगा, तुम अपना ईंटें उठाओ।